जय माता दी। माता चंद्रघंटा। तीसरा नवरात्रा माता चंद्रघंटा जी के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रघंटा अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और उस दिन इन्हीं के विग्रह की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणि पूर्ण चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक और अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां भी सुनाई देती हैं। आपको भी कई तरह की हैं आवाज आए, ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना माता की कृपा आप पर बन रही है। देवी का यह स्वरूप परम शांति दायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे ही लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़क और अन्य शस्त्र अस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी माता की पूजा की जाती है और बहुत ज्यादा महत्व भी है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन्हीं क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। समझ लेनी चाहिए कि माता की हम पर कृपा हो रही है और माता को अच्छे से भजन सिमरन से खुश करना चाहिए। इसी देवी की आराधना से साधक को वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन वचन कर्म के साथ काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना साधना करना चाहिए। इससे सारी कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। तो ये कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सारी कथाएं सुनने के लिए भी धन्यवाद।